इंटर केमिस्ट्री के स्टूडेंट ध्यान दें, इनको ऑनलाइन क्लासेस में विलयन पढ़ाया जा रहा है। विलयन के अंतर्गत आपको विलयन क्या है, विलयन की विलयता क्या है, और उसके बाद विलयन को प्रदर्शित करने के लिए या विलयनों की सांद्रता जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट जो आपको बताए गए, द्रव्यमान प्रतिशत, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल फ्रैक्शन। उसी क्रम में आज हम मोललता के बारे में बात करेंगे कि मोललता क्या होती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मोललता किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मोल की संख्या आपको पता है, मोल क्या होता है, किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार उसका 1 मोल कहलाता है। तो जैसे मोलरता थी, मोलरता और मोललता में अधिक अंतर नहीं है। मोलरता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या मोलरता होती है। जबकि मोललता जो है किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय की मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घोले गए हैं विलय के, और मोलरता में 1 लीटर विलयन में कितने मोल घोले गए हैं विलय के। इतना ही अंतर है कि जो यूनिट होती है वहाँ पे ml और लीटर में होती है, यहाँ पे kg या ग्राम में होती है। बाकी मोलरता और मोललता दोनों की परिभाषा लगभग सिमिलर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मोललता जो है ये स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट होगी या प्रदर्शित होगी। तो मोललता बराबर स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या ग्राम में बटा विलायक का भार किलोग्राम में लेंगे हम। अब विलायक का भार अगर हम ग्राम में लेना होगा तो हम ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, इसकी मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें पहले क्या करना है, यूरिया के मोल ज्ञात करना है। तो यूरिया कितना दिया है, यूरिया ने जो पदार्थ का भार है W वो कितना है, W आपका 6 ग्राम है, 6 ग्राम है। और यूरिया का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, यूरिया आप फार्मूला पता है NH2CO NH2 होता है यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, या हम कह लें कि सूत्र जो होता है। अब इससे परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है। तो यूरिया के परमाणु भारों को आप जोड़ेंगे, जितने भी इसमें एलिमेंट उपस्थित हैं, तो आपको 60 मिलेगा। अणुभार निकालेंगे 60 आएगा। तो यूरिया का जो मोल है वो 6/60 या 6/16 आएगा। और n का मान स्मॉल n यहाँ मोल को प्रदर्शित करता है, तो स्मॉल n का मान 0.1 आ जाएगा। अब विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम जल की बात हो रही है, और जबकि विलायक का भार हम kg में ले रहे हैं। तो हम क्या करें, 500 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें 1/2 किलोग्राम मिल जाएगा। या उसको हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है 0.05, लेकिन वो 0.5 kg है। 0.5 kg लेंगे, जो कि अगर 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और वो 0.5 kg में आएगा। 0.5 kg यहाँ त्रुटि बस 0.05 लिख गया है, लेकिन इसे आप 0.5 kg लेंगे। 0.5 kg, ये 0.5 kg है। अब स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन x क्या है, विलायक का भार है जो किलोग्राम में है, और स्मॉल n का मान 0.1 है और x का मान 0.5 है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। यही मोललता है। m बराबर स्मॉल m बराबर 0.2 m मोल प्रति kg। इसके बाद
हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी बोल सकते हैं या मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश जो होता है किसी विलयन में घटक मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो विलयन का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहलाता है। जैसे हमने मान लिया कि कोई विलयन हमारा है, उसमें विलेय के Na मोल हैं, यानी स्मॉल Na मोल हैं, और विलायक के मोल Nb हैं, और विलयन का जो मोल होगा वो विलेय और विलायक को मिला के हो जाएगा, तो Na प्लस Nb हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विलेय का मोल अंश निकालेंगे या विलेय का मोल प्रभाज। तो इसको हम मोल प्रभाज को या मोल x को जो है मोल अंश को हम स्मॉल x से डिनोट कर लें, तो स्मॉल XA बराबर विलेय के मोल कितना है Na अपॉन, और विलयन का मोल कितना है Na प्लस Nb, तो विलेय का मोल प्रभाज हो गया। विलायक का मोल प्रभाज लेंगे तो x कैपिटल B बराबर, अब ऊपर जब हम विलेय का मोल लेंगे तो विलेय का अगर मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो विलेय के मोल ऊपर होंगे और विलयन का मोल नीचे होगा। ये थे हम विलायक का मोल प्रभाज ले रहे हैं तो विलायक का मोल ऊपर होगा और विलयन का मोल नीचे होगा। किसी भी विलयन का फेज या परावस्था, मैंने आपको बताया कि विलयन जो होता है उसकी परावस्था एक होती है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है विलयन का वो भी एक ही होता है। विलयन में ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही तरह का विलेय हो, विलेय की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। अगर हम एक से अधिक विलेय की बात करेंगे फिर भी मोल विलयन का जो मोल अंश आएगा वो हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि विलयन का जो फेज होता है या परावस्था होती है एक ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विलयन का मोल अंश एक होता है, या कोई भी विलयन है उसका जो फेज होगा या उसकी परावस्था होगी P इक्वल टू हमेशा 1 आएगी। अगर P इक्वल टू 1 है तो वो हमारा सलूशन कहलाएगा, अगर P इक्वल टू 1 नहीं है तो वो हमारा सलूशन नहीं है। उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं मिक्सचर, वो मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण का फेज एक कभी नहीं हो सकता, जबकि विलयन का फेज हमेशा एक ही होगा। उसमें कितने भी विलेय क्यों ना मिला दिए जाएं, लेकिन उसका जो फेज होगा वो ऑल टाइम 1 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि विलयन का मोल अंश एक आया है, चूँकि हम विलेय का मोल अंश और प्लस विलायक का मोल अंश जब हमने ऐड किया तो हमें वहाँ पे कितना मिला, XA प्लस XB बराबर 1। अगली क्लास में हम इसके आगे के विषय में बात करेंगे, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलरता में, यानी मोललता और मोलरता दोनों में अंतर है। चूँकि मोलरता को हम कैपिटल M द्वारा डिनोट करते हैं, अब जबकि मोललता को हम स्मॉल m द्वारा डिनोट करते हैं। दोनों को डेफिनेशन भी बहुत माइनर अंतर है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे और उसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप लोग विलयन में जितना भी कुछ अब तक पढ़ाया जा चुका है इसको नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन लगा लें और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट करते रहें। धन्यवाद।